जय मातरम कर्मचारी साथियों, RFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। कई बार जैसे आपके बिल आपने ट्रेजरी भेज दिए, उसके बाद भी जो बिल का स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे, पहली बात तो ये। और चेक करने के बाद भी पेंडिंग ट्रेजरी आ रहा है, लेकिन आपका बिल ECS हुआ या नहीं हुआ, ट्रेजरी से पास हुआ या नहीं हुआ, वो आप कैसे जानेंगे। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ से बिल का अगर स्टेटस चेक करना चाहें तो यहाँ बिल्स पे क्लिक करना है। पहले आप जो भी आपकी वीडियो है उनकी SSO ID में जा करके RFMS 3.0 पे क्लिक करके वर्क स्पेस ओपन करें जो आपको पता है। अब उसके बाद में यहाँ से जैसे बिल स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ बिल पे क्लिक करेंगे तो बिल स्टेटस है, यहाँ आपको बिल स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ आपके सामने कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो डेट है फ्रॉम डेट और टू डेट, यानी 1/3 से लेकर के 5/3 यानी 2-3 दिन जो लास्ट के हैं वो डेट शो होती है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले डेट चेंज करनी है। यहाँ से जैसे आप जो यहाँ चेंज का ऑप्शन है, डेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको मार्च की जगह फरवरी कर लें। और जैसे मान लो यहाँ से मैंने 1 फरवरी कर लिया। अब उसके बाद में 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक अगर यहाँ है और उसके बाद में यहाँ सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे बिल जो आपके थे शो हो जाएंगे। अगर 5 ही शो हो रहे हैं तो आप इसमें इसको संख्या को बढ़ा दें तो जितने भी बिल आपके थे वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ प्रत्येक बिल के आगे यहाँ लिखा हुआ है अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल, अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल। इस बिल के आगे लिखा हुआ है पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल और इसके आगे भी लिखा हुआ है पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल। अब दोनों में क्या अंतर है और यहाँ से जैसे इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे या कैसे अपडेट करेंगे, तो मैं जैसे अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल इस बिल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस बिल के रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बिल के रेफरेंस नंबर शो हो जाएंगे या लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल। यहाँ से देखेंगे तो अप्रूव एट ट्रेजरी लेवल, उसके बाद में बिल नंबर, ट्रेजरी का नाम आ गया, नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, वीडियो फॉरवर्ड कितनी तारीख को फॉरवर्ड किया गया, टोकन नंबर आ रहे हैं, टोकन डेट आ रही है जैसे, उसके बाद में ट्रेजरी पास, यस ये ट्रेजरी पास हुआ है और इसके अलावा कब पास हुआ है तो ट्रेजरी पास डेट है वो फरवरी 29 फरवरी है 2024। ECS पे अभी भी जैसे यहाँ नहीं आ रहा है और यहाँ जैसे ये नाम के आगे या नॉट पेड आ रहा है। हालांकि ये बिल है यहाँ से ट्रेजरी पास से वही आ रहा है तो ये ECS हो चुका है। फिर भी अगर आप इसमें और भी अगर इसको वापस रिफ्रेश करना चाहते हैं तो एक जो बटन मैं आपको बता रहा था यहाँ रिफ्रेश ट्रेजरी स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आगे आगे सक्सेसफुली डाटा रिफ्रेश सक्सेसफुली और आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा होगा आपके ये इस तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। और इस तरीके से अगर मान लो ये तो इसमें हो गया। दूसरा जो बिल मैं आपको बता रहा था, यहाँ से वापस बैक जाएंगे तो पुनः आपके बिल शो नहीं होंगे, तो यहाँ से आपको वापस डेट है वो चेंज करनी है, जैसे फरवरी कर लें और उसके बाद सर्च पे जाएंगे तो ये तो हो गया पेंडिंग अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल। अब जैसे एक बिल है वो पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल। इस बिल पे या रेफरेंस नंबर इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो सैलरी बिल है, बिल रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ट्रेजरी का नाम, नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट। अब यहाँ DDO फॉरवर्ड की जो तारीख आ रही है उसके बाद में टोकन नंबर नहीं शो हो रहा है, टोकन डेट शो नहीं हो रही है, ट्रेजरी फॉरवर्ड पास शो नहीं हो रहा है, ट्रेजरी पास डेट शो नहीं हो रही है, ECS वगैरह ये कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने जो बिल भेजा है वो पास हुआ नहीं हुआ या ट्रेजरी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ ट्रेजरी पास की या ट्रेजरी टोकन नंबर वगैरह यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ से आप इसको रिफ्रेश ट्रेजरी स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे ये सक्सेसफुली डाटा रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ आप देखेंगे जैसे अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा था तो यहाँ आ गया कि टोकन नंबर, ये जो टोकन नंबर शो हो रहे हैं। इसके अलावा टोकन डेट, जैसे 1 मार्च को टोकन डेट है क्योंकि ये बिल थोड़ा लेट प्रोसेस हुआ है तो 1 मार्च को टोकन डेट आ रही है। ट्रेजरी पास तो इसमें यस आ रहा है और ट्रेजरी पास डेट है यहाँ भी जैसे मार्च 2 आ रही है, यानी 2 मार्च को ये बिल है ट्रेजरी की द्वारा पास हो चुका है। तो अब ये जो भी है जो कार्मिक के खाते में जमा हो चुका होगा। हालांकि जमा होने के बाद भी अभी तक कई बिल ऐसे हैं जिनमें नॉट पेड आ रहा है लेकिन वो पेड हो चुके हैं, यानी ECS भी हो चुके हैं। लेकिन हो सकता है इसमें ECS का डेट थोड़ा लेट आ रहा हो, लेकिन आपसे ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रेजरी पास या यस आ रहा है। मैं एक दूसरा उदाहरण भी आपको, इसके अलावा यहाँ से जैसे मैं एक और उदाहरण भी आपको बताऊंगा। यहाँ से जैसे व्यू ऑडिट ट्रायल पे जाएंगे तो यहाँ से आपके सामने यहाँ एक्शन है सबमिटेड बाय DDO का नाम आ जाएगा, रिमार्क में सबमिटेड आएगा और किस तारीख को सबमिट किया, कितने बजे सबमिट किया है। तो जैसे ये 1 तारीख को 6:50 PM पे ये सबमिट किया हुआ है। इस तरीके से दूसरा अगर मैं एक और बिल आपको बताऊँ तो यहाँ से जैसे वापस आपको वही डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है। और कई बार ये साइट जैसे इस तरीके से लोडिंग ले रही है और नहीं होती है तो आप यहाँ से जो ऊपर से रिफ्रेश का बटन है ये आप दबा दें तो रिफ्रेश में आपके वापस सही हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे बिल में जाने के बाद में बिल स्टेटस चेक करेंगे और यहाँ से वापस आपको डेट है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे
डेट है मैंने फरवरी की सिलेक्ट कर ली, यहाँ से जैसे फरवरी सिलेक्ट करिए और यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो दूसरा बिल था पेंडिंग एट ट्रेजरी, मैं इस बिल पे क्लिक करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एक मैंने बता दिया, अब यहाँ जो पेंडिंग एट ट्रेजरी आ रहा था वो अब जैसे अप्रूव्ड एट ट्रेजरी आ गया है। ये जो बिल था अभी कुछ समय पहले इस तरीके से आ रहा था पेंडिंग एट ट्रेजरी, जबकि अब यहाँ अप्रूव्ड एट ट्रेजरी आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैं जैसे इस बिल को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे आप तो ये तो थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, मैं वापस थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो अब जैसे ये अप्रूव्ड एट ट्रेजरी आ रहा है, अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल, ये बिल जो आ रहा है ये है पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल। अब इस बिल को वापस आप चेक करना चाहे तो यहाँ से इसके रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप में अभी थोड़ा सा ये डिटेल में आपको दिख रहा है। यहाँ से जैसे बिल नंबर है, बिल के रेफरेंस नंबर शो हो रहे हैं, बिल नंबर, ट्रेजरी नाम और नेट अमाउंट। अब यहाँ आपके सामने टोकन नंबर, टोकन डेट, ट्रेजरी डेट या ट्रेजरी पास्ट कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये सारे जो कॉलम है इसमें डैश डैश आ रहा है। अब इसका स्टेटस वापस आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि पास हुआ या नहीं हुआ या ऑब्जेक्शन वगैरह क्या है। तो हालांकि यहाँ से ऑब्जेक्शन का तो आ जाएगा। यहाँ से जैसे ये आ रहा है पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल, यहाँ भी आप देखेंगे तो पेंडिंग एट ट्रेजरी लेवल। अब इसको जैसे आप रिफ्रेश करेंगे स्टेटस तो यहाँ से सक्सेसफुली रिफ्रेश हो गया, तो यहाँ पेंडिंग की जगह यहाँ आ गया अप्रूव्ड एट ट्रेजरी लेवल। ये यहाँ से आप देखेंगे तो अप्रूव एट ट्रेजरी लेवल, यहाँ जो खाली आ रहा था टोकन नंबर नहीं आ रहा था, ये टोकन नंबर शो हो रहे हैं, टोकन डेट शो हो रही है, ट्रेजरी पास्ट तो यस वही आ रहा है, यानी कि ट्रेजरी से पास हो चुका है। कितने तारीख को पास हो चुका है तो 2 तारीख को, और ECS का भी नहीं आ रहा है और यहाँ नॉट पेड आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये बिल का स्टेटस चेक करने के लिए रिफ्रेश ट्रेजरी स्टेटस इस बटन को काम में लेना है और आप इस तरीके से प्रत्येक बिल को रिफ्रेश करते रहें ताकि उसका जो स्टेटस है वो लेटेस्ट स्टेटस आपके शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बिल ट्रेजरी द्वारा पास हुआ या नहीं हुआ, या बिल किस स्टेटस में है, क्या कंडीशन में है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी FMS 3.0 से संबंधित। इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक से संबंधित मैंने जानकारी वीडियो बना करके दी हुई है, कृपया वीडियो जरूर देखें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।